गुड मॉर्निंग क्लास 3। सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर, चैप्टर 1। आज हम दृढ़ निश्चय ध्रुव की स्टोरी सुनेंगे। प्राचीन काल की बात है। एक राजा थे, उनकी 2 रानियां थीं। पहली रानी बहुत धार्मिक, शांत व दयालु स्वभाव की थी। उनके पुत्र का नाम था ध्रुव। दूसरी रानी बहुत सुंदर थी, किंतु वह ध्रुव व उसकी माँ से द्वेष रखती थी। एक दिन राजा राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ ध्रुव आए और वो आके राजा की गोद में बैठने लगे। दूसरी रानी ने जब ये देखा तो बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने राजा से कहा, आपकी गोद में सिर्फ मेरा ही पुत्र बैठेगा और आप ध्रुव व उसकी माँ को तुरंत ही महल से निकाल दीजिए। राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने रानी को बहुत समझाया, किंतु वह अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में लाचार होकर राजा को ध्रुव व उसकी माँ को राजमहल से निकालना पड़ा। ध्रुव के छोटे से हृदय पर इस अपमान का गहरा असर हुआ। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या राजा से भी बड़ा कोई है इस संसार में? माँ ने कहा, हाँ पुत्र, ईश्वर राजा से बड़ा होता है। ध्रुव ने कहा, तो ठीक है, मैं ईश्वर की गोद में बैठूंगा। ध्रुव की यह बात सुनकर उसकी माँ थोड़ी विचलित हो गई। उन्होंने कहा, पुत्र, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन है। हजारों ऋषि मुनि लाखों वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब जाके उनमें से किसी एक को ईश्वर की प्राप्ति होती है। फिर तुम तो एक बालक हो। ध्रुव ने कहा, माँ, आप ही तो कहती हैं, यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब तो मैं ईश्वर की गोद में ही बैठूंगा और कठिन तपस्या करूंगा। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन्होंने भी ध्रुव को समझाने का यत्न किया, किंतु ध्रुव अपने निश्चय पर अडिग रहे। फिर नारद मुनि ने उन्हें कठिन तपस्या करने की विधि समझाई और भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। ध्रुव ने बहुत कठिन तपस्या की। सर्दी, गर्मी, तूफान, आंधी, इन सब का सामना किया और इनसे बिना विचलित हुए बहुत कठिन तपस्या की और ईश्वर को प्राप्त किया। ईश्वर ने प्रसन्न होकर ध्रुव को अपने पास आकाश में एक बहुत चमकीले तारे का स्थान दिया, जिसको हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। ओके, सो स्टे होम, stay safe and do study. Thank you.